वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द बैड मदर। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति की मौत के बाद अपने ही सौतेले बेटे के साथ वो सब करती है जो अपने पति के साथ रात में किया करती थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो नाम का एक लड़का अपने सौतेले बाप के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी माँ भी होती है जो अपने बाप को पसंद नहीं करता है। और जो का जो असली बाप है वो एक टीचर है और वो इटली में रहता है। लंच करते टाइम हम देखते हैं कि जो की माँ अपने पति से बोलती है कि मुझे अपना एक ऑडिशन देने के लिए इटली जाना पड़ेगा, जिस बात पे जो भी इटली जाने की जिद करता है और दोनों को परमिशन मिल जाती है। एक दिन जो का बाप अपनी कार को मोड़ रहा था, तभी उसकी गाड़ी जाकर दीवार पे लड़ जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी माँ अपने पति के मरने की वजह से काफ़ी दुखी हो जाती है और उसको देखकर जो भी दुखी हो जाता है और कैथरीन जो से बोलती है कि हम दोनों को इटली चलना चाहिए ऑडिशन देने के लिए। फिर वो दोनों इटली चले जाते हैं। इटली में पहुंचकर जो कि बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है। उन्हीं में से एक उसकी गर्लफ्रेंड एरिना भी होती है। एक दिन जो एरिना को लेकर मूवी देखने जाता है, वहाँ पर वो दोनों मूवी देखते हैं और बाद में रोमांस भी करते हैं। और मूवी ख़त्म हो जाने के बाद जो वहाँ से निकलकर अपनी मॉम के म्यूजिक शो में चला जाता है। जो को अपनी मॉम का म्यूजिक शो काफ़ी पसंद आता है और वहाँ पर बैठे लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है। धीरे धीरे जो की माँ फेमस हो जाती है और वो एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। एक दिन कैथरीन की सेक्रेटरी कैथरीन से बोलती है कि आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है। ये बात सुन के कैथरीन भी दुखी हो जाती है कि वो अपने बेटे का बर्थडे कैसे भूल गई। दूसरी तरफ जो भी अपनी माँ से नाराज होकर एक कमरे में छुपकर बैठा है। कैथरीन उसके पास आती है और अपने बेटे को बर्थडे विश करती है और दूसरे दिन वो अपने बेटे के बर्थडे की खुशी में पार्टी देती है, जिसमें उसने बहुत सारी शराब पी ली होती है और उसी के नशे में वो नचनिया की तरीके नाचने लगती है। ये बात जो को बहुत खराब लगती है। इस बात से नाराज होकर जो अपनी गर्लफ्रेंड एरिना के साथ एक कोने में चला जाता है और कुछ करने लगता है। कैथरीन उसके पीछे पीछे आती है और उसको लगता है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन जब वो पास जाके देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि एरिना जो को एक इंजेक्शन दे रही होती है, जिसको देखकर कैथरीन को गुस्सा आता है और वो जो को लेकर घर आ जाती है। घर पर वो जो से पूछती है कि वो किस चीज़ का इंजेक्शन था, लेकिन जो उसको कुछ नहीं बताता। कैथरीन जब अपने बेटे का हाथ चेक करती है तो उसके हाथ में कई सारे इंजेक्शन के निशान होते हैं और वो समझ जाती है कि जो ड्रग्स का नशा करता है, जिससे जो नाराज हो जाता है और वो कैथरीन का घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो रात को लौटकर अपने घर पे आ जाता है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे अपने डैड से मिलना है। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जो की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है तो कैथरीन डॉक्टर को घर पे बुलाती है। डॉक्टर जो को चेक करता है और वो बताता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ नशा करता है और इसकी नशे की आदत छुड़वानी पड़ेगी। ये बात सुनकर कैथरीन भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और एक दिन जब वो मार्केट से लौट रही थी और अपनी कार में जब वो बैठती है तो उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है। उस लड़के का नाम मुस्तफ़ा होता है और ये वही लड़का है जो उसके बेटे को नशे की गोली बेचता है। वो दोनों वहाँ से मुस्तफ़ा के घर जाते हैं और वहाँ कैथरीन मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम मेरे बेटे से आज के बाद नहीं मिलोगे। तो वो भी कहता है कि मैं उससे नहीं मिलूँगा, पर ये लो कुछ नशे की दवा, इसको अपने पास रख लो, हो सकता है तुम्हारे बेटे को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े। फिर कैथरीन अपने घर आ जाती है। जब कैथरीन अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसका बेटा अब काफ़ी ठीक हो गया है और वो उसके लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है। और जब दोनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, तभी जो को अपने ही हाथ का बनाया खाना पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाता है। कैथरीन भी फिर उसको वो ड्रग्स पकड़ा देती है और जो उसको अपने अंदर इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो इंजेक्शन उसको नहीं मिलता तो वो अपने हाथ को काटने लगता है। जिसके बाद कैथरीन उसको रोकती है
तो जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के अपने पैंट के अंदर डाल देता है और कहता है कि मुझे प्लेजर दो। दूसरे दिन कैथरीन अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए अपने म्यूजिक ऑफिस में जाती है, जिसके पीछे पीछे जो भी वहाँ पहुँच जाता है। जो को वहाँ देख कैथरीन भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो दोनों घूमने के लिए बाहर निकलते हैं और वो दोनों एक रेलवे फाटक पे फंस जाते हैं। कैथरीन बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर पहली बार तुम्हारे पापा ने मुझे किस किया था। इसके बाद कैथरीन जो को किस करने लगती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक सुनसान रास्ते पे चले जाते हैं। उन दोनों की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और कैथरीन गाड़ी का टायर चेंज करने लगती है। कैथरीन जब कार का टायर चेंज कर लेती है तभी जो उस कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कैथरीन को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो बेचारी पैदल चलने लगती है और वो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। वो दोनों एक पेट्रोल पंप पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी कार वहीं पर खड़ी है, मतलब जो भी यहीं कहीं आसपास है। वो दोनों एक कैफ़े के अंदर जाते हैं और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जो जब अपनी माँ को किसी अनजान मर्द के साथ देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर काफ़ी तोड़फोड़ करने लगता है। अपने बेटे को ऐसे पागलों वाली हरकत करते देखकर कैथरीन उसके पास आती है और उसको समझाती है कि मैं इस आदमी के साथ केवल इमरजेंसी में यहाँ पर आई हूँ। लेकिन जो उसकी बात नहीं समझता और वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी माँ नहीं हो, और ये सब बोलकर जो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरे दिन कैथरीन अपने बेटे को अपने असली बाप से मिलाने के लिए ले जाती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो अपने बाप के जूते को चुराकर चला आता है और साथ ही साथ अपने पुराने जूते भी वहाँ छोड़ देता है। और अगले दिन वो अपने बाप से मिलने दोबारा जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे का दोस्त हूँ, तुम्हारे बेटे की मौत हो चुकी है और तुम्हारी वाइफ कल उसका क्रियाक्रम करने के लिए चर्च जाएगी। ये बात सुनकर उसका बाप भी चर्च में पहुंच जाता है और वो वहां पर कैथरीन से मिलता है। वो दोनों बहुत समय बाद मिलते हैं और दोनों मिलके बहुत खुश होते हैं। कैथरीन बताती है कि जो तुम्हारा ही लड़का है, जिसके बाद वो जो को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आज तक सक्सेस नहीं हुआ। प्लीज़ कर दो ना यार।